स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी। ओके, सो जीएसटी समझने से पहले आपको क्या समझना होगा कि जीएसटी का मतलब क्या है। व्हाट जीएसटी स्टैंड्स फॉर। सो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत लोग ये चीज गलत करते हैं कि गुड एंड सर्विस टैक्स बोल देते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म, विच इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग क्यों है? क्योंकि एक गुड या एक सर्विस को लेकर के मेरा टैक्स नहीं बनता है। बहुत सारा गुड्स होता है, लॉट्स ऑफ सर्विसेज होता है, तो इसीलिए इसका नाम होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी होता क्या है? जीएसटी एक तरीके का टैक्स है। अब जीएसटी समझने से पहले सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा कि टैक्स होता क्या है। तो टैक्स एक प्रकार का कर है जो सरकार हमारे ऊपर चार्ज करती है, ठीक है। तो ये टैक्स क्या होता है? ये सिर्फ आज के जमाने का चीज नहीं है, ये पुराने राजा महाराजा के टाइम से होता हुआ आ रहा है। तब भी जब राजा लोग प्रजा लोगों से क्या कलेक्ट करते थे, जो लोग वो अर्निंग करते थे या फिर जो किसान लोग जो क्रॉप्स उगाते थे, उनसे एक परसेंटेज राजकोष में जमा करना पड़ता था, राइट। ये सबको हिस्ट्री में सब लोग हम लोग पढ़े हुए हैं। ये चीज पहले भी होता था। यही चीज जब हम लोग रिपब्लिक में आ गए, गणतांत्रिक इंडिया पे आ गए, तब भी सरकार हमसे ये चीज लेता है। क्यों लेता है? बोलने को तो सबको अच्छा लगता है कि अरे सरकार ने रास्ता हमसे नहीं बनाया, अरे सरकार ने हम लोग को फ्री में पढ़ाई नहीं करवाया, फ्री में हॉस्पिटल नहीं दिया। बट कभी किसी ने सोचा है कि सरकार के पास इतना पैसा कहाँ से आता होगा कि वो ये स्कूल रन करेगा, गवर्नमेंट स्कूल चलाएगा, फ्री में ट्रीटमेंट कराएगा, फ्री में राशन देगा, फ्री में सड़कें बनेंगे, पुल्स बनेंगे, फिर लाइट्स होंगे, स्ट्रीट में जो स्ट्रीट लाइट होता है, फ्री में पानी आता है। तो इतना पैसा सरकार के पास कहाँ से आता है? वो हमसे टैक्स कलेक्ट करेगा, तब जाके उसका जो फंड है, सरकार का जो फंड है वो भरेगा, तभी उसी में से वो हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा, है ना। सो जीएसटी भी एक तरीके का टैक्स है, पर ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सो टैक्स कितने प्रकार का है? There are two types of tax in India. What are they? One is direct tax, another is indirect tax. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो, देखो टैक्स दोनों ही हमें ही देना है, एक या डायरेक्ट वे से देना है, एक इनडायरेक्ट वे से, बट पॉकेट दोनों ही देना है, ठीक है। डायरेक्टली हमारे इनकम से जो टैक्स चार्ज किया जाता है दैट इज डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्टली जो मेरे पॉकेट से नहीं, मतलब पॉकेट से ही जा रहा है बट एकदम से इनकम के ऊपर चार्ज नहीं हो रहा है, बट मेरे पॉकेट से जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम के ऊपर चार्ज होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो किसके ऊपर चार्ज होता है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर चार्ज, ठीक है। सो इन द प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर, इनडायरेक्ट टैक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट टैक्स जो है इट इज हमारे इस क्लास में ये मैटर नहीं करता, सो हम लोग इसको होल्ड पे थोड़ा सा रख देंगे, ठीक है। हमारा अभी मेन कंसर्न है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सो हम लोग क्या समझेंगे अभी कि इनडायरेक्ट टैक्स, इंडिया में प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर क्या हुआ होता है। सो प्रीवियसली देयर वर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट आर दे? वन इज गुड्स एंड अनदर इज सर्विसेज। गुड्स के लिए अलग से टैक्स था, सर्विसेज के लिए अलग से टैक्स था। अब इन दोनों के लिए क्या क्या टैक्स चार्ज होता था? तो गुड्स के लिए क्या क्या टैक्सेस चार्ज होता था? सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी, सेकेंडली कस्टम ड्यूटी, थर्ड वैट, फोर्थ सीएसटी, एंड फॉर सर्विसेज देयर वर लॉट्स ऑफ टैक्स, बहुत सारा टैक्स था, बट मेन टैक्स वर सर्विस टैक्स, ठीक है। इतना सारा अलग अलग से टैक्सेस हुआ करता था। अब इनमें से कौन सा टैक्स किस चीज के लिए चार्ज होता था? सो एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे ही सामान मैन्युफैक्चर हुआ एक्साइज ड्यूटी चार्ज हुआ, ठीक है। कस्टम ड्यूटी किस चीज के ऊपर चार्ज होता है? इट इज फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट,
एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मतलब या तो देश के बाहर हम लोग सामान बेच रहे हैं या तो बाहर से हम लोग सामान इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड वन इज वैट, इट इज फॉर सेल्स पर्पस, बट कहाँ पे चार्ज होता है? इंट्रा स्टेट पे। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट अगर हम लोग सेल करते हैं तो उसके लिए चार्ज होता था वैट, सेल्स विद इन स्टेट। इसका फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब एक वैल्यू के साथ दूसरा वैल्यू ऐड होते हैं, ज्यादा अमाउंट के साथ वैल्यू एडिशन होती है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज सीएसटी, दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेम चीज है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। क्या अलग कॉन्सेप्ट है? सीएसटी में क्या होता था, यही सेल अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे हुआ तो उस पे सीएसटी चार्ज होता था। सो सेल्स इंटरस्टेट एंड सर्विस टैक्स इज बेसिकली फॉर सर्विस पर्पस। सर्विस मतलब क्या क्या हो सकता है? होटल सर्विस जो लॉजिंग होता है, रेस्टोरेंट सर्विस वगैरह, या फिर आप ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा रहे हो, ये सब बहुत सारा चीजें जो कि मतलब सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आईसीयू में जो आए हो, क्या प्रोवाइड, कोई सामान परचेज कर रहे हो आप लोग? नहीं, हम लोग जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज व्हाट? सर्विस प्रोवाइड, ठीक है। सो दीज आर ऑल सर्विसेज, ओके। हॉस्पिटल में जो होता है क्या है, वो भी सर्विस है, ठीक है। सो दिस वाज द प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर। इसमें प्रॉब्लम क्या था? इस प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम था? सो द प्रॉब्लम वाज कि एक बार कोई सामान, फॉर एग्जांपल जैसे वो सामान फॉर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्जांपल 100 रुपीस में मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ठीक है। अब जैसे वो फैक्ट्री के बाहर वो सामान निकला, उसके ऊपर फटाक से एक्साइज ड्यूटी चार्ज हो गई। फॉर एग्जांपल मान लेते, नहीं है ये रेट, फॉर एग्जांपल मान लेते एक्साइज ड्यूटी 15%, ओके। सो उसी सामान के ऊपर कितना रेट अभी हो गया? 115। वही सामान जब हम लोग विद इन द स्टेट बेच रहे हैं उसके ऊपर क्या ऐड हो गया? इसके ऊपर वैट। अब सिर्फ वैट ऐड होने से तो नहीं होगा, अब इसके ऊपर प्रॉफिट चार्ज करके फिर ना बेचेगा। जो डीलर खरीदा, मैन्युफैक्चरर से जो डीलर खरीदा, अब वो बिना प्रॉफिट चार्ज करके बेच देगा? नहीं ना, प्रॉफिट भी तो चार्ज होगा। सो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं प्रॉफिट चार्ज किया गया 200 रुपया, प्रॉफिट हुआ, फिर आपका पैकिंग चार्जेस, हैंड एंड एक्सपेंसेस, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस होता है, सब कुछ चार्ज करके 200 रुपया हम लोग चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। सो द अमाउंट इज 315, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि वैट इस पे चार्ज हो रहा है अगेन 10%, तो इसका 10% यानी कि 31.5, इसके ऊपर अगर ऐसा अमाउंट चार्ज होता है तो 643.5, ये हुआ फाइनल अमाउंट, वैट ऐड होके ये हुआ, ठीक है। तो एक सामान के ऊपर अगर मुझे दो बार टैक्स देना पड़ रहा है तो ये डबल टैक्सेशन है। तो देश में पहले इतना करप्शन क्यों था? करप्शन इन द सेंस स्मगलिंग इतना ज्यादा क्यों होता था? क्योंकि ज्यादातर जो बिजनेसमैन है क्या करते थे? टैक्स को छुपा लेना इन द सेंस, कैसे वो लोग टैक्स को छुपाएंगे? वो लोग दिखाएंगे कि नहीं नहीं कि मेरा इतना सेल हुआ, अगर सेल ही कम होगा तो टैक्स भी कम चढ़ेगा, तो ऐसे करके बहुत ज्यादा करप्शन होता है। तो इसी चीज को हटाने के लिए क्या हुआ है, अभी हमारे देश में ये दोनों कंपोनेंट्स को मर्ज करके लाया गया है जीएसटी। दोनों कंपोनेंट्स को भी मर्ज कर दिया गया है, चाहे आप अभी गुड्स खरीदो, चाहे आप अभी सर्विस रिसीव करो, दोनों के लिए आपको एक ही टैक्स देना है, दैट इज जीएसटी। कोई अलग अलग से टैक्स देने की जरूरत, ठीक है। अब जीएसटी आने से कौन कौन से टैक्सेस है जो बंद हो गए? सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी हट गया, वैट हट गया, सीएसटी हट गया, सर्विस टैक्स हट गया। कस्टम ड्यूटी एज इट इज है। कस्टम ड्यूटी क्यों है? क्योंकि ये इंडियन टेरिटरी पे फॉल नहीं करता, ये इंडियन टेरिटरी के बाहर, मतलब विदेश से कुछ ला रहे हैं या फिर इंडिया से विदेश में कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए क्या एप्लीकेबल है। सो इट इज एज इट इज देयर, ठीक है। बाकी सब सब्स्टिट्यूट हो गया है एंड न्यूली फाउंड हुआ है जीएसटी। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? अब आते हैं जीएसटी के कंपोनेंट्स क्या हैं। सो जीएसटी के बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हैं। क्या? एक है इंट्रा स्टेट
विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट मतलब हम लोग अगर वेस्ट बंगाल में है सो आसनसोल से दुर्गापुर में अगर हम लोग सामान भेजते हैं सो इट इज इंट्रा स्टेट। ओके, व्हाट इज इंटर स्टेट? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ओके, यानी कि आसनसोल से मान लीजिए झारखंड में हम लोग सामान भेज रहे हैं सो वेस्ट बंगाल टू झारखंड हो गया, ये स्टेट चेंज हो गया। एंड व्हाट इज यूनियन टेरिटरी? यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित जो अंचल होते हैं, क्या क्या होते हैं वो सब? यस, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, और क्या क्या होते हैं बोलो? दमन दीव, चंडीगढ़, बहुत सारा होता है। ठीक है, सो ये सब यूनियन टेरिटरी के लिए अलग से रूल है। ठीक है, ये सब के लिए अलग से रूल है। क्यों अलग से रूल क्यों है? क्योंकि ये सब स्टेट मतलब इंडिया में होते हुए भी स्टेट लेजिस्लेटिव को फॉलो नहीं करता, इनका अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। ठीक है, सो इसीलिए सिमिलर स्टेट वाला जीएसटी ये लोग फॉलो नहीं करते, इनका अलग से जीएसटी फॉलो होता है। क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इंट्रा स्टेट पे, विद इन द स्टेट पे अगर सेल परचेज होता है तो उसमें जीएसटी का दो कंपोनेंट यूज होता है, एक होता है सीजीएसटी एंड अनदर इज एसजीएसटी। सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड एसजीएसटी स्टैंड्स फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। डिफरेंस क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कौन लेवी एंड कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, एग्जैक्टली। एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कौन लेवी एंड कलेक्शन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अनदर इज आईजीएसटी। इंटरस्टेट के लिए है आईजीएसटी, इट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट डजंट मीन, आपके मन में सवाल पैदा हो सकता है कि फिर तो एक सामान के लिए यहाँ पे तो इंट्रास्टेट पे बेसिकली दो अलग से टैक्स, तो फिर तो डबल टैक्सेशन वही क्या? बट ऐसा नहीं होता है। कोई गुड्स के ऊपर मान लीजिए कि अगर रेट है 18%, इंटीग्रेटेड में तो चलो ठीक है 18% ही चार्ज होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसको स्टेट के अंदर बेचेंगे तो सीजीएसटी अलग से एक्स्ट्रा, एसजीएसटी अलग से एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं होता है। वो बाइफरकेट हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है 50-50। कैसे? यही 18% सीजीएसटी में होगा 9 एंड एसजीएसटी में होगा 9%। ओके, क्लियर? लास्ट वन इज यूनियन टेरिटरी। इसके लिए कौन सा टैक्स चार्ज होता है? इसके लिए टैक्स चार्ज होता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? अगर विद इन यूनियन टेरिटरी सेल परचेज हो रहा है, यूनियन टेरिटरी के अंदर मान लीजिए अंडमान निकोबार में ही एक जगह से दूसरी जगह पे सेल परचेज हो रहा है, उसमें क्या चार्ज होगा? उसमें चार्ज होगा यूटीजीएसटी प्लस सीजीएसटी, यानी कि ये यूटीजीएसटी सिर्फ और सिर्फ ये सीजीएसटी को रिप्लेस कर रहा है, सॉरी एसजीएसटी को, ये एसजीएसटी को रिप्लेस करके सिर्फ ये यूटीजीएसटी चार्ज होगा, नथिंग एल्स। ओके, और अगर यूटीजीएसटी से बाहर मतलब यूनियन टेरिटरी के बाहर अगर सेल परचेज हो रहा है, इन द सेंस अगर मान लीजिए अंडमान निकोबार से वेस्ट बंगाल में सामान भेज रहे हैं तो क्या होगा? एज इट इज आईजीएसटी, नथिंग एल्स। तब वो ट्रीटमेंट इंटरस्टेट वाला ही ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तब यूनियन टेरिटरी का नहीं सोचना है मुझे, यूनियन टेरिटरी के बाहर अगर बेचा जाता है तब वो इंटरस्टेट ही माना जाएगा, आईजीएसटी ही चार्ज होगा। ओके, रेट सिस्टम का ये बोला जी 18% है, 18% आईजीएसटी का होगा 9% डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सेम एप्लीकेशन। ओके, सो अप टू दिस एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत समझने में? अगर दिक्कत हो रहा है तो हम लोग फिर रिवाइज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? ओके, अब आते हैं जीएसटी के बेनिफिट्स क्या क्या है। जीएसटी के बेनिफिट्स क्या क्या है? जीएसटी का सबसे पहला बेनिफिट क्या है? जीएसटी का पहला बेनिफिट है कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करता है।